बड़े क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस में उसमें जो क्वेश्चन आपको पहले आए आप प्लीज पहले उन्हीं को अटेंड कीजिएगा। प्रॉपर स्पेसिंग देनी है, क्वेश्चंस का जो आंसर लिखोगे वो प्रॉपर तरीके से लिखना है। हाँ भाई, तो फिजिक्स का एग्जाम आ चुका है और धड़कनें तेज हो चुकी हैं। इन धड़कनों को भैया कंट्रोल करना, धड़कनें तेज होती रही तो कहानी खराब हो जाएगी, आता हुआ भूल जाओगे। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए कुछ बढ़िया बढ़िया सी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनका यूज करके आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाने वाले हो। वैसे तो आप ला ही रहे हो, लेकिन कुछ नंबर आपके बढ़ सकते हैं। किन किन बातों का ध्यान रखना है? नंबर 1, सबसे पहले आप पेपर को पकड़िएगा आराम से। पेपर रूम हॉल में जाकर के रिलैक्स बैठना बेटा। आसपास के लोग हल्ला मचा रहे होंगे, टेंशन का माहौल होगा, बहुत सारे क्या आएगा क्या नहीं आएगा ऐसा सीन चल रहा होगा। हमारे को चिंता नहीं करनी, चुपचाप बैठ जाना, गहरी गहरी सांसें लेनी है, सोचना है, आत्मविश्वास करना है कि मैं कर दूंगा, पॉजिटिविटी रखनी है अपने अंदर। ठीक है। दूसरी बात क्या करोगे आप? पेपर मिलेगा आपको, पेपर मिलने के बाद चेप ने मत लग जाना मिलते ही। पेपर मिल गया उसको बेटा पेज पलट के देख, पेपर को आराम से बेहतरीन तरीके से कि आए हाय क्या बात है, क्या पेपर आया है, उसको देख जैसे तुझे पहली बार पेपर मिला है। इस तरीके से देखना है तुझे। सर कितनी देर तक देखूं? कम से कम 10 मिनट तक देखना उसको, और देखना कौन कौन से क्वेश्चंस तुझे आते हैं, है ना। ऐसा नहीं पहला भी नहीं आता, दूसरा भी नहीं आता, तीसरा भी नहीं आता और दिमाग खराब तो हो गया, डिमोटिवेट, अब आने वाले क्वेश्चंस भी गलत कर दोगे। जो जो नहीं आते जाए, पेंसिल रखना हाथ में, पहला नहीं आता सर्कल लगा दे, दूसरा नहीं आता सर्कल लगा दे, तीसरा नहीं आता सर्कल लगा दे। कोई बात नहीं, आते हैं तो बहुत ही बढ़िया, जो नहीं आते उनके लिए बता रहा हूं। चौथा आता है, चौथे पे हल्का सा टिक लगा देना। पांचवा नहीं आता सर्कल लगा दे। छठा आता है हल्का सा टिक, सातवां हल्का सा टिक, आठवां हल्का सा। इस तरीके से आपको पैटर्न चलाना है पता। फिर बड़े क्वेश्चंस पर आओगे, बड़े क्वेश्चंस में देखना कौन से क्वेश्चन उसमें देती है चॉइस। चॉइस में आपको ए करना है या बी करना है कि सर दोनों आते हैं। फिर देखना दोनों में से कौन सा तुम्हें सबसे तगड़ा आता है, क्योंकि लास्ट टाइम पर तुम चॉइस करोगे दिक्कत हो जाएगी। तो इसी टाइम पर सेलेक्ट करना है 10 मिनट के अंदर ही, जब आप उस पेपर को निहारोगे। मान लो आपको बी वाला पसंद आ गया तो बी पे जाके हल्का सा टिक लगा देना। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? इस तरीके से आपको हल्के हल्के पेंसिल से टिक लगाने हैं। अब कॉपी खोलनी है और पेपर को करना स्टार्ट करना है। अब जो एमसीक्यूज वाला सेक्शन होगा वो तो पूरा आप एक साथ लिख देना। एमसीक्यू वाला सेक्शन तो पूरा आप एक साथ लिख दोगे। उसके बाद हम बात करते हैं बड़े क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस में। उसमें जो क्वेश्चन आपको पहले आए आप प्लीज पहले उन्हीं को अटेंड कीजिएगा। जैसे आपने जिन जिन पर ये वाले टिक लगाए सही, अब क्या लिखोगे आप लिखोगे आंसर नंबर 4। और जब आंसर हो जाएगा तो पेन से इस पर बढ़िया सा धारदार टिक लगा देना। छठा हो जाए छठे पे टिक लगा देना, साता हो जाए साते पे, आठा हो जाए आठे। अब सर ये रह गए, टिप्पस हो जाए तो टिप लेना। उसमें ऐसा नहीं कि सर मैं तो ईमानदार हूं, टिप्पस हो जाए तो टिप लेना। लेकिन क्या पता टिपाने वाला भी गलत हो, उसका ध्यान रखना। कुछ भी नहीं आता तो टिप सकता है, लेकिन दिमाग पर जोर डालना। कभी कभी क्या होता है हम ब्लैंक हो जाते हैं, कभी कभी ब्लैंक हो जाते हैं, लेकिन जब आप सोचोगे ना तो हो सकता है आपको पुरानी रिलेटेड चीज कुछ ना कुछ याद आ जाए। तो जो कुछ चीज याद आ जाए उस पर फोकस करना अच्छे से। फिर जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते थे एंड में उनको करना है। अब मैंने देखा अक्सर बच्चे एंड में उन क्वेश्चंस को करते हैं तो गंदी राइटिंग कर देते हैं। राइटिंग का खास तौर पर ख्याल रखना है, प्रॉपर स्पेसिंग देनी है। दो पेन यूज मत करना, सिंगल पेन से ही चलने देना। ब्लू कलर का बॉल पॉइंट पेन आप लोग यूज करने वाले हो। डायग्राम्स के लिए पेंसिल और स्केल का यूज कीजिएगा। फॉर्मूला शीट, तो फॉर्मूला डेरिवेशंस कुछ भी आवे उसका आंसर बेटा लास्ट में आ जाए, तो लास्ट में आंसर आने के बाद उसे डब्बे में जरूर बंद करना। डब्बे में बंद करने से क्या होता है, कभी एग्जामिनर सट सट चेक करते करते डब्बे को देखेगा, सोचेगा अच्छा डब्बे में माल सही लिखा हुआ है, चल हट पूरे नंबर। इस तरीके से आपको नंबर मिल जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है बस। आगे बात समझ में? तो पहले क्या करोगे, आने वाले क्वेश्चंस, टाइम का ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट। ऐसा नहीं एक नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो तुझे अच्छा आता है तो अच्छा आता है तो तू पूरा निबंध लिख करके आ गया, उसमें पूरा पेज भर दिया, एक ही नंबर मिलेगा, ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। तो जितना पूछा जाए उतना ही लिखना, ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांस बनने की जरूरत नहीं है। पता चला एडवांस में तूने कुछ गलत लिख दिया यहां पे तो नंबर कट उड़ जाएंगे। जितना पूछ जाए उतना लिखना है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। घबराना नहीं है कि सर क्यों नहीं घबराना, मैं तो घबराना चाहता हूं, तो घबरा लेना। अगर घबराने से पेपर सोल्व होता है तो मैं कहता हूं पहले जाकर के घबराना, फिर पेपर सोल्व हो जाए फिर घबराना बंद कर देना। समझ रहा है? घबराने से पेपर सोल्व नहीं होगा, टेंशन लेने से पेपर सोल्व नहीं होगा, बातें करने से पेपर सोल्व नहीं होगा। पेपर सोल्व होगा सोचने से। क्या सोचने से सर? जो तुमने पढ़ा है उसके बारे में सोचने से पेपर सोल्व होगा भैया। इसीलिए पॉजिटिव रहना है बेटा, पॉजिटिव।
उसकी एक अलग ही वाइब्स होती हैं, चेहरे पे अलग खुशी होती है। और जब पॉजिटिव रहोगे तो अपने आप ही आपके अंदर क्या आएगा बेटा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जो बच्चा पेपर करेगा उसके नंबर जरूर ही जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। जो पॉजिटिव सोचता है उसके आसपास का माहौल पॉजिटिव रहता है, जो नेगेटिव सोचता है उसके आसपास का माहौल नेगेटिव रहता है। तो अपने को अपने आसपास का माहौल पॉजिटिव रखना है और इन सारी बातों का ध्यान रखना है। प्रॉपर स्पेसिंग देनी है, क्वेश्चंस का जो आंसर लिखोगे वो प्रॉपर तरीके से लिखना है। जैसे आंसर नंबर 1 लिख दिया, फिर डैश लगा के ये। और जब क्वेश्चंस करोगे, डेरिवेशंस करोगे, तो डेरिवेशंस में मैं बता चुका हूं, डायग्राम्स को अच्छे से बनाना और लास्ट में जो फॉर्मूला है उसको ब्रैकेट में बंद कर देना। यूनिट का यूज कर लेना अच्छे तरीके से, बस इतना कहना चाहते हैं। अब लास्ट में फाइनली हमारी तरफ से आप सभी बच्चों के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप अच्छे से एग्जाम को फोड़ें और एग्जाम में खूब छक्के छुड़ा दें, ठीक है? और आप लोग कर सकते हो, यू कैन डू इट।